नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गुड नाइट लाइव सिटीज। मेरे साथ यानी आदित्य झा के साथ। चलिए स्टोरी पे चलते हैं। तो आईएएस की परीक्षा चल रही थी। आईएएस की परीक्षा चल रही थी। बहुत से जो लोग थे वहां पे बैठे हुए थे पैनल में। प्रीलिम्स हो गया था, मेंस हो गया था और अभी समय था इंटरव्यू का। ये इंटरव्यू राउंड था। बहुत से लोग जो वहां पे बैठे हुए थे, कोई ये गिन रहा था पीरियोडिक टेबल क्या है, तो कोई ये गिन रहा था कि भाई कितने सीढ़ी हमने चढ़ के आए, कि तो कोई पिछले साल के क्वेश्चंस पढ़ रहा था कि मेंस में क्या पूछते हैं ये, तो कोई टेलीफोन पे बात कर रहा था कि भाई आशीर्वाद दीजिए, माता पिता का आशीर्वाद ले रहा था। सब ना सब कोई ना कुछ कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो थे वो बाहर आ रहे थे। कुछ बड़े उदास वे में बाहर आ रहे थे, कुछ आ रहे थे बाहर जो बड़े खुश थे, बड़े स्माइलिंगली बाहर आ रहे थे। और अब जिस व्यक्ति का इंटरव्यू राउंड था उसे बुलाया गया। वो व्यक्ति अंदर गया। उसने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। ऑफ कोर्स उसने मेंस क्लियर किया था। इसका ये बात होता है कि उसके बुद्धि पर हम और आप कमेंट नहीं कर सकते। बहुत ही बुद्धिजीवी था, लेकिन उसने वो कुछ नहीं, भगवान का नाम लिया और वो बस आगे बढ़ा। जैसे वो उस रूम में घुसा, उसने देखा कि 4 से 5 से 6 लोग जो हैं, 6 लोग उस पैनल में बैठे हुए हैं और सब उसे एक टक देख रहे हैं। ना कोई स्माइल कर रहा है, ना कोई मुस्कुरा रहा है, ना कुछ। वो अंदर पूछने कि मैं बैठूं आए थे कि उसमें से एक ने कहा एक मिनट, कहां गए भाई तुम, कहां गए तुम? जी मैं, क्या नाम है तुम्हारा? जी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ? हमेशा नाम पूरा बोलना चाहिए, इतना नहीं पता तुम्हें? जी सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा। गलत आ गए हो तुम, आप गलत आ गए सिद्धार्थ शर्मा जी। आप कैसे आ सकते हैं आप यहाँ पे? उसने कहा कि क्यों सर, मैंने क्वालिफाई किया है सर, ये मेरा इंटरव्यू राउंड है। अरे इंटरव्यू राउंड है तो अपनी शक्ल सूरत देखोगे कि नहीं देखोगे? देखे हो अपनी शक्ल को? इतने अजीब से लगते हो तुम, मतलब एकदम अगली लगते हो तुम, बदसूरत लगते हो तुम, हैं? और तुम सोचे हो कि तुम आईएएस बनोगे? ऐसे आईएएस बनता है? अरे आईएएस का एक जो दीप्तमान चेहरा होता है, एक विद्या वाली चेहरा होती है, वो विद्या दिखता है उसमें। क्या तुम, ये क्या है तुम्हारा शक्ल है? शक्ल है। और तुम भाई तुम आ गए बनने आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस आईपीएस बनोगे इस शक्ल के साथ। अरे तुम्हें लोग पूछेंगे भी नहीं। कल को जब उस हुजूम में जाओगे ना तो लोग पूछेंगे भी नहीं, बोलेंगे क्या ये, अरे इससे कैसे, जाओ जाओ जय कुछ और काम करिए, इस चीज के लिए नहीं आई आप। और आप अभी, मैं आपको अभी रिजेक्ट करता हूं, आप इस चीज के लिए बने ही नहीं हैं। क्योंकि अब इससे पहले कि वो कुछ कहता, बोले क्योंकि आपकी शक्ल और सूरत जो है वो इतनी घटिया है कि कल को अगर मैं आपको यहां पे यूपीएससी में पास कर भी दूं तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा साहब। आपको कोई नहीं मानेगा कि आप कोई अफसर साहब हैं। सब सोचेगा ये कहां से आ गया है, कोई आपको सीनियरिटी देगा ही नहीं देगा। और मैं एक व्यक्ति जो वहां उस पैनल में बैठा है और ये डिसाइड करता है कि कौन आईएएस बनेगा और कौन नहीं बनेगा, मैं ये गलती नहीं होने दे सकता हूं। आप नहीं बन सकते, आपकी शक्ल सूरत बहुत घटिया है। हाँ सर, सही कहा आपने। हो सकता है सर कि मेरी शक्ल सूरत इतनी अच्छी ना हो, मैं बहुत बदसूरत दिखता हूं, लेकिन सर बस एक बार मेरी माँ के नज़रों से मेरी शक्ल और सूरत को देखने की कोशिश कीजिएगा सर। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत मैं ही आपको दिखाई दूंगा। दोस्तों, और उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि ना उन्हें बैठने के लिए बोला गया, ना उनसे कुछ सवाल जवाब की गई, और आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। सबने तालियां बजाई और सबने यही कहा कि इससे सटीक जवाब और इससे सही उत्तर हमने अभी इस पैनल में किसी का नहीं देखा है। और हम नहीं चाहते, और सिर्फ मैं नहीं, हम सब नहीं चाहते कि हम आपसे अब आगे कुछ सवाल जवाब करें, क्योंकि आपको जो बनना था बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। एक तो ऑफ कोर्स माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद, माता पिता की पूजा करना कितना आवश्यक है। पूजा करना दोस्तों, हम कहते हैं भगवान की पूजा करते हैं, हम अल्लाह की पूजा करते हैं, हम यीशु मसीह की पूजा करते हैं। मैं कह रहा हूँ माता पिता की पूजा से बढ़कर और कोई पूजा नहीं होती, क्योंकि वही हैं जो हमें इस दुनिया में लाते हैं। किसी और की पूजा की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और दूसरा हम ये सीखते हैं दोस्तों
कि हर बार दोस्तों हमें जरूरी नहीं है। क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसे बन जाते हैं कि अच्छा ठीक है तुम बोलते रहो, हाँ हाँ तुम बोलो, नहीं नहीं बिल्कुल बोलो, हाँ हाँ अच्छा बोल दिया, अब मैं बोलूंगा, अब तू सुन, अब मैं बोलता हूं। ऐसे होने की आवश्यकता नहीं। हर बार दोस्तों हमें नहीं जरूरत है कि हम कुछ सरकाजम वे में बोलें या हम कुछ कटु वाणी बोलें, हम कुछ गलत बोलें, नहीं नहीं नहीं। हम पहले उस इंसान को सुने और अगर मधुर वाणी बोले, कुछ ऐसा बोले, आउट ऑफ द बॉक्स बोले दोस्तों, तो हमारी जीत निश्चित है, निश्चित है हमारी जीत। तो इससे एक और सीख ये मिलती है दोस्तों, सिर्फ आपको नहीं मुझे भी, कि अलग बनने की कोशिश करनी चाहिए, यूनिक बनने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हो सकता है अगर मैं एक राइटर भी हूं, मैं हो सकता है अगर मैं ये सोचूं कि वो जो व्यक्ति था, वो जो सिद्धार्थ थे, वो और क्या कह सकते थे, तो हाँ वो ये कह सकते थे कि सर शक्ल सूरत तो बदसूरत है, लेकिन सर आजकल तो मेकअप भी इतने आ गए हैं सर, बहुत कुछ कह सकते थे वो, है ना, बहुत कुछ कह सकते थे कि सर देखिए शक्ल सूरत पे क्या जाते हैं सर, लोग तो मेरे शक्ल सूरत को थोड़ी देखेंगे, मेरे काम को देखेंगे। कहने को बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन वो कितने सटीक और कितना अलग आंसर दिया उन्होंने कि सर आप, मैं ज़रूर बदसूरत हूँ सर, लेकिन आप एक बार मेरे इसी चेहरे को मेरी माँ की नज़रों से देखने की कोशिश कीजिए, मैं आपको इस दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का दिखूंगा। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं। इस स्टोरी को सोचिएगा दोस्तों, स्टोरी पे जरूर सोचिएगा और कल सुबह उठ के माँ का पैर छुइएगा। प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस कीजिए मुझसे और कमेंट में बताइए कि आपने माँ का पैर छुआ कि नहीं, माता पिता का पैर छुआ कि नहीं। इसी के साथ मैं गुड नाइट कर रहा हूं। कमेंट्स में प्लीज मुझे बताइएगा कि मम्मी पापा का मैंने पैर छुआ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट लाइव स्टीज को देखते रहिए मेरे साथ आदित्य झा के साथ। हैव ए गुड नाइट, शब्बा खैर एंड प्लीज स्टे सेफ, मास्क पहनते रहिए। थैंक यू वेरी मच जी।